नमस्कार दोस्तों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी अपन पढ़ चुके हैं। अगला वीडियो है अपना हड़बू जी का, क्योंकि अपन मारवाड़ के 5 या पंच पीरों को सबसे पहले ले रहे हैं। इसके बाद में मेहा जी मांगले रह जाएंगे। तो अपन हड़बू जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़बू जी लोक देवता थे, पंचपीरों में एक हैं। तो हड़बू जी राजस्थान के लोक देवताओं में हड़बू जी को कई नामों से जाना जाता है। नाम तो एक ही है, लेकिन थोड़े आप किताब देखते हैं तो बदले बदले से नाम मिलते हैं, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होना है। उनका एक ही मानना है। हड़बू जी को हड़बू जी भी कहते हैं। हड़बू जी अधिकतर मिलेगा आपको हर जगह। हड़बू जी, उन्हें हड़बू सांकला भी कहते हैं। सांकला इनका गोत्र था, हड़बू सांकला। सांकला जो गोत्र है पमार वंश से संबंधित है, पमार से। चल नीचे लिख रखा है मैंने, पमार वंश से ही निकला हुआ है सांकला। शंख बजाते थे। इनके पिताजी कहते हैं कि कभी युद्ध हुआ था जिसमें इन्होंने शंख बजाया, इनके साथी जीवित उठे और उन्होंने युद्ध लगा, तो शंख से ही सांकला बना और इस सांकला के नाम से, सांकला गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनका जो उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका जो जन्म हुआ वो बुंडेला में हुआ था, और बुंडेला जो गांव वर्तमान में नागौर जिले में है, बुंडेला। वैसे ये जोधपुर रियासत से संबंधित थे। इनके पिता का नाम है मेहाजी सांकला। मेहाजी सांकला इनके पिताजी का नाम है। इनकी जो माताजी है उनका नाम है सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी इनकी माताजी थी। इनके गुरुजी का नाम है गुरु बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु हैं बालीनाथ, और बालीनाथ इन्होंने जो गुरु बनाए थे वो रामदेव जी के कहने पर बनाए थे। रामदेव जी के कहने पर बनाए, और रामदेव जी के कहने पर ही इन्होंने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया। अस्त्र शस्त्रों को इन्होंने त्याग दिया। शस्त्रों को इन्होंने त्याग दिया और भक्ति में लीन हो गई। इनकी जो सवारी है उसको कहते हैं सिया, सवारी को सिया। जो पाबू जी हड़बू जी थे, ये अपनी गाड़ी को सिया नाम से जानते थे, पुकारते थे। इस गाड़ी का दूसरा नाम मिलता है छकड़ा गाड़ी, जिसको कहते हैं बैलगाड़ी। इनकी बैलगाड़ी की ही पूजा होती है। इस बैलगाड़ी को छकड़ा गाड़ी कहते हैं, जिसमें पंगु गांव को दूर दूर से चारा भर करके लाते थे और खिलाते थे। इस गाड़ी की ही इनकी पूजा होती है, गाड़ी की महिमा है। लेकिन पाऊ जी स्वयं इस गाड़ी को सिया के नाम से पुकारते थे, इसलिए इनकी सवारी का नाम है सियाना। इनके जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। इनके ही गोत्र के जो राजपूत होते हैं वो इनके पुजारी कहलाते हैं। सांकला पमार वंश से, राजपूतों का वंश है, पमार वंश से निकले हुए हैं। आगे जो इनका मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। इनका मुख्य मंदिर बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में है, यहाँ इनका मुख्य मंदिर है। इन्होंने चाखू, अपन लिखा नहीं, चाखू गांव में इन्होंने तपस्या की थी। चाकू गांव में इन्होंने तपस्या की थी। चाकू गांव में जब रामदेव जी ने इनको अस्त्र छोड़े और छोड़ने के बाद इन्होंने चाकू गांव में गए और गुरु इन्होंने बालीनाथ को बनाया। बालीनाथ ने इनको तपस्या करने का आदेश दिया, और आदेश मिलने के बाद में इन्होंने चाकू गांव में अपनी तपस्या को पूर्ण किया। आगे इनका जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। मंदिर बेंगटी गांव फलौदी में है, जहां इनकी छकड़ा गाड़ी की पूजा होती है। छकड़ा गाड़ी माने बैलगाड़ी। इस गाड़ी में पंगु गांव के लिए क्या लाते थे?
चारा लेकर के आते थे। मंदिर का जो निर्माण है, उस मंदिर का ढंग से अच्छी तरह से जो निर्माण हुआ वो 1721 में निर्माण हुआ था। महाराजा अजीत सिंह ने उसका निर्माण करवाया था। ये पंच पीरों में से एक है, पंच पीरों में गिने जाते हैं। रामदेव जी की ये मौसेरे भाई थे, मौसी के भाई थे। और रामदेव जी ने 24 वाणियों में, जो रामदेव जी की 24 वाणियां हैं, रामदेव जी की 24 वाणियों में उन्होंने इनके बारे में बताया है, वर्ण किया है कि हड़बू जी साकला हरदम हाजिर वेंगटी गांव, कि हड़बूची जो साकला है हरदम हाजिर वेंगटी गांव में हर वक्त हाजिर रहते हैं। इन्होंने आगे कहा दूजी देह मारी ही जानो, हाँ मौसीरा जाया भाई। तो रामदेव जी ने हड़बू जी को अपनी ही दूसरी देह के समान बताया। उन्होंने कहा हड़बू जी साकला हरदम हाजिर वेंगटी गांव में हरदम हाजिर हैं। दूजी देह मारी ही जानो, रामदेव जी की दूजी देह जानो, हाँ मौसी जाया भाई, उनकी मौसी का ये भाई थे। रामदेव जी ने हड़बू जी को दर्शन दिए। जब रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 को, शुक्ल पक्ष की 11 को समाधि ली थी। समाधि लेने के कुछ समय बाद कहते हैं हड़बू जी को सपने में दर्शन हुए और उनको दर्शन दे करके राम कटोरा, जिसको कहते हैं प्याला अधिकतर मिलता है, सोहन चिड़िया जिसको कहते हैं छड़ी, वो रामदेव जी अपने साथ लेकर के समाधि में विराजमान हुई, समाधि ली थी। लेकिन वो दर्शन दिया और इसको ये प्याले व सोन छड़ी को जो चमत्कारी थी, उन्हें रामदेव जी को, हड़बू जी को दे करके रामदेव जी चले गए, ऐसा माना जाता है। ये जोधपुर के शासक जो थे राव जोधा के समकालीन थे हड़बू जी। राव जोधा का समय है 1438 से 1489, उनके समकालीन थे। हड़बू जी ने जो थे चमत्कारी पुरुष थे, जिन्हें कहते हैं करामाती, चमत्कारी पुरुष या करामाती, वचन सिद्ध थे, वचन सिद्ध और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने गरीबों व महिलाओं की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। तो इस तरह हम देखते हैं हड़बू जी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इतना ही छोटा सा इनका एक मैटर है और एक ही वीडियो में अपन हड़बू जी को पूर्ण कर चुके हैं।